हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखिए, यह पेपर जो है 9/12/2023 को पूछा गया था। ठीक है, इस पेपर का सॉल्यूशन आज हम लोग देखने वाले हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट है कि नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। तो देखिए 39 का राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी मंदक के रूप में। तो देखिए, भारी पानी D2O एक महत्वपूर्ण यौगिक है जो सामान्य पानी के जो है इलेक्ट्रोलाइटिक संवर्धन द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, इसका उपयोग अनिवार्य रूप से परमाणु रिएक्टरों में जो है न्यूट्रॉन की गति को धीमी करने के लिए जो है एक मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। आमतौर पर जो है उपयोग किए जाने वाले मॉडरेटर भारी पानी D2O और ग्रेफाइट। नेक्स्ट, लैक्टियल जो है लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तीसरा ऑप्शन, वसा अवशोषण से। ठीक है, तो लसिका तंत्र पाचन तंत्र से वसा और वसा में घुलनशील विटामिन के अवशोषण और उसके बाद इन पदार्थों में परिसंचरण तंत्र पहुंचने में मदद करता है। ठीक है, और छोटी आंत को लाइन करने वाली जो म्यूकोमा जो उंगली जैसे जो उभारों से ढकी होती हैं। ठीक है, तो लैक्टियल्स में लसिका अपनी उच्च वसा सामग्री के कारण दूधिया दिखाई देती है और इसे काइल कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है लैक्टियल किससे संबंधित होता है? वसा अवशोषण से। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा। तीसरा ऑप्शन, पादप कायिकी। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? पादप कायिकी होगा। तो याद रखना, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा पादप कायिकी होता है। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वृद्धि, गति आदि सहित विभिन्न जीवित प्रक्रियाओं का भौतिक और जैव जो है रासायनिक अध्ययन शामिल है। नेक्स्ट, फिर कहा था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति अध्ययन को कहते हैं। तो 42 का होगा फर्स्ट, अनुवांशिकी। ठीक है, तो अनुवांशिकी जो है वंशानुक्रम से संबंधित है, साथ ही माता पिता से संतान तक चरित्रों की भिन्नता से भी संबंधित है। ठीक है, जेनेटिक्स शब्द 1906 में विलियम बेटसन द्वारा जो है गढ़ा गया था। जेनेटिक्स शब्द जो है जेनेसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है बढ़ना। 1866 में ग्रेगर जॉन मंडल ने वंशानुक्रम के संबंध में पहली जो है वैज्ञानिक जो है व्याख्या दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो 43 का दूसरा ऑप्शन, लेगहीमोग्लोबिन। ठीक है, तो लेगहीमोग्लोबिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए फलीदार पौधों की जड़ की गांठों में पाए जाने वाला क्या है? वर्णक है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट देखिए, कहता वह एंजाइम जो हमारे मुंह के भोजन के साथ मिलता है। 44 का होगा तीसरा ऑप्शन, तो एमाइलेज। ठीक है, तो वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, यह है एमाइलेज। ठीक, तो एमाइलेज यानी तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर है कि Al2O3 2SiO2 2H2O निम्नलिखित में से किस रासायनिक का सूत्र है? तो 45 का दूसरा ऑप्शन, चीनी मिट्टी। Al2O3 2SiO2 2H2O चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, चाइना क्ले मिट्टी के कोओलिनाइट समूह के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 46 है कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है क्या कहलाता है? तो 46 का दूसरा ऑप्शन, कार्निवोर। ठीक है, तो मांसाहारी वर्ग वे जानवर शामिल हैं जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? कार्निवोर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको दूसरा। नेक्स्ट, फिर कहता है 1 दिसंबर 2022 को जो किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा जो है शुरू नहीं हुई थी? 47 का दूसरा, रायपुर। तो डीजी यात्रा एक मोबाइल एप्लीकेशन आधारित सुविधा है जो चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी के आधार पर हवाई अड्डे पर यात्रियों की संपर्क रहित निर्बाध प्रसंस्करण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो डीजी यात्रा सुविधा पहली बार 1 दिसंबर 2022 को दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु के हवाई अड्डों पर शुरू हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 48 का
ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी अब्देल फतेह अल सीसी। 26 जनवरी, अब देखिए 26 जनवरी 1950 को भारत के 48 नंबर 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को अपनाने के जो उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट 49 नंबर है कि 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो 49 का होने वाला है आपको तीसरा ऑप्शन, नई दिल्ली में। ठीक है, तो 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 ये नई दिल्ली। ठीक है, उसके बाद देखिए 50 नंबर का था कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 दिसंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? 50 का तीसरा ऑप्शन निगार साजी। ठीक है, तो भारत का पहला और मिशन आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। ठीक है, निगार साजी भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 की परियोजना निदेशक थी। ठीक है, और वह जो है रिसोसेट 2A की एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी और आदित्य L1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में अपनी वर्तमान भूमिका निभाने से पहले बेंगलुरु में सैटेलाइट टेलीमेट्री सेंटर की प्रमुख थी। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायी का पहला राज्य बन गया जिसने जो है दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिनका आरोप है उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया। तो 51 का क्या होगा? 51 का फर्स्ट ऑप्शन यानी कैलिफोर्निया में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए सितंबर 2023 में कैलिफोर्निया के सांसदों ने एक विधेयक पारित किया जो राज्य में जाति आधारित भेदभाव को गैर कानूनी जो है घोषित करता है। नेक्स्ट 52 है कि हाल ही में किस देश ने रूबेला के जो सफल उन्मूलन की घोषणा की है? 52 का तीसरा ऑप्शन भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि अमेरिका द्वारा जो लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है? तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट यानी जनरल जो है दलबीर सिंह जो है सुहाग। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारतीय सेना के जनरल दलबीर सिंह सुहाग को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य 54 का इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य 54 का होगा तीसरा ऑप्शन यानी भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना। ठीक है, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट सिंगापुर स्थित 2 भारतीय मूल के कला प्रेमियों द्वारा संचालित एक स्वैच्छिक संगठन है। इस समूह में यूके में भारतीय प्रवासियों की बड़ी संख्या में स्वयंसेवक हैं। ठीक, नेक्स्ट 55 नंबर देखिए, कथा निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? 4। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको युवा वलित पर्वतों के उदाहरण में आल्प्स, रॉकीज, एंडीज, हिमालय, जमैका के नीले पर्वत और त्रिनिदाद की उत्तरी श्रृंखला शामिल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्षेत्रों में किस क्षेत्र की न्यून हिमरेखा है? 56 का तीसरा ऑप्शन आल्प्स क्षेत्र। तो हिमरेखा जमीन की सतह पर स्थित एक नियमित रेखा है जहां हिमपात का संचय जो उपक्षय के बराबर होता है। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित होता है। दूसरा ऑप्शन मालवा पठार का। ठीक है, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित होता है मालवा पठार द्वारा। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती हैं। ठीक है, मालवा का पठार जो अरावली और विंध्य पर्वत के बीच स्थित है। नेक्स्ट, फिर कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। 58 का तीसरा ऑप्शन तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है? 59 का तीसरा ऑप्शन मेघालय। ठीक है, मेघालय में। नेक्स्ट है कि उस देश का नाम बताए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। तो 60 का क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन जो है 2024 आयोजन जो है 2024 का आयोजन ब्राज़ील
द्वारा किया जाएगा। ठीक है, 18वें G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को G20 में जो है अस्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति हुई और इसलिए यह G21 बन गया। नेक्स्ट, और 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया। ठीक है, और इस शिखर सम्मेलन का जो विषय था वसुधैव कुटुंबकम था, जिसका अर्थ है दुनिया एक परिवार है। नेक्स्ट, फिर हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? 61 का आपको हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर एक मौसम उपकरण है जिसका उपयोग वातावरण में आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर के दो मुख्य प्रकार हैं, एक सूखा और दूसरा गीला। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलता है? 62 का फर्स्ट पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ पूरे उत्तर पश्चिम भारत में सबसे अधिक सर्दी और प्री मानसून जो है सीजन की वर्षा का कारण है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ जो है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर जाता है। नेक्स्ट, फिर है कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 हुआ? किसके नेतृत्व में? तो 63 का होगा 5। तो देखिए, संथाल विद्रोह जो है वर्तमान झारखंड पूर्वी भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदार व्यवस्था दोनों के खिलाफ जो संथालों द्वारा किया गया। ठीक है, तो यह आंदोलन 30 जून 1855 को सिद्धू और कानू, चांद और भैरव जैसे प्रमुख नेताओं, उनकी दो बहनों फूलो और झानो की मदद से हुई थी। ठीक है, सिद्धू की। ठीक है, तो संथाल का दमन किया गया 1856 में। ठीक है, तो संथाल विद्रोह 1855 से 1856, सिंधु और कानू। नेक्स्ट, फिर है कि 5 मार्च 1931 को कौन सा महत्वपूर्ण घटना घटी? 64 का फर्स्ट गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और भारत के ब्रिटिश जो है वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच जो है एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो है सहमत हुई बाद में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है कि बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? 65 का दूसरा ऑप्शन 1928। बिहार यूथ लीग की स्थापना 1928 में क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर ज्ञान साहा के आदेश पर मोतिहारी में की गई। ठीक है, यूथ लीग का विकास बिहारी छात्र सम्मेलन में हुआ। बिहार यूथ लीग ने युवा पुरुष और महिलाओं को शक्ति को मानने के लिए 14 अप्रैल 1929 को युवा दिवस मनाया। ठीक है, नेक्स्ट 66 नंबर है कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो ये फर्स्ट ऑप्शन बिपिन बिहारी वर्मा। तो मुंगेर जिले में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह का आयोजन किया गया। तो 6 अप्रैल 1930 को जो है चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया बिहारी बिपिन वर्मा। ठीक है, तो इस नमक सत्याग्रह आंदोलन की रूपरेखा राजेंद्र प्रसाद ने तैयार की। ठीक है, और इस नमक सत्याग्रह के दौरान चंपारण जिले में 13 लोगों के एक समूह का नेतृत्व बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था। ठीक है, नमक सत्याग्रह 16 अप्रैल 1930 को पटना में शुरू हुआ। नेक्स्ट, फिर है कि पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए? 67 का फर्स्ट। तो देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे पुणे की यरवदा जेल पहुंचे, जहां यहाँ महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। पूना पैक्ट की पृष्ठभूमि अगस्त 1932 का जो सांप्रदायिक जो है निर्णय था, जिसने अन्य बातों को के अलावा दलित वर्गों के लिए केंद्रीय विधायक में 71 सीटें आरक्षित की। ठीक है, तो पूना समझौता पर हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट 68 नंबर देखिए, 68 नंबर है कि 1857 के विद्रोह में बिहार के नेतृत्व किसने किया? दूसरा ऑप्शन बाबू कुंवर सिंह। तो वीर कुंवर सिंह जो 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक नेता थे, जिन्होंने बिहार के आरा में अंग्रेजों को घेर लिया। ठीक है, और जो है 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया। नेक्स्ट देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर है 69 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में
चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। 69 का 5वां ऑप्शन। तो लखनऊ सत्र दिसंबर 1916 राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में चंपारण के किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल जो है बागान जो है मालिकों द्वारा थोपी गई दमनकारी नील की खेती प्रणाली को जो समाप्त करने में समर्थन मांगने के लिए इस सत्र में गांधी जी के पास पहुंचा। ठीक है, अब देखिए कि सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी जी ने बम्बई अधिवेशन 1917 में चंपारण की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 69-70 का। देखिए मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? 70 का तीसरा ऑप्शन। तो हसरत मोहानी। ठीक है, इनकलाब जिंदा का नारा उर्दू शायर हसरत मोहानी ने दिया। वह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भी थे। ठीक है, उसके बाद देखिए कि अप्रैल 1929 में उनका नारा भगत सिंह और उनके साथी बीके दत्त ने लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, अब देखिए चलिए मैथ का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैथ का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 31 से 30, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से यहाँ से जो है आपको मैथ का क्वेश्चन जो है शुरू होता है। तो चलिए देखिए, कहता है कि एक दुकान में जो है 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपये है। 4 पेंसिल और 6 की रबर 18 रुपये हैं। तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत क्या है? ठीक है, प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक, तो देखिए यहाँ पे ले लेते हैं। यदि एक पेंसिल की कीमत x और एक पेन की कीमत y मानिएगा तो 2x + 3y बराबर हो जाएगा 9। 4x + 6y बराबर कितना होगा? 18 होगा। ठीक, तो यहाँ से आप क्या करेंगे? तो a1/a2। ठीक है, तो a1/a2 कितना होगा? 2/4। ठीक है, और b1/b2 कितना होगा? 3/6। ठीक है, c1/c2 9/18। अब देखिए ये जो है बराबर, तो ये 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, ये सभी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 है। तो समीकरणों के अनंत हल होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर है कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम इनमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, 4 बहनों की औसत आयु कितना है? 7 है। ठीक है, यदि इसमें हम माँ की औसत आयु जोड़ दें तो औसत जो है 6 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, कितना? 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो देखिए कुल वृद्धि कितना हुआ? तो 4 बहन और 1 माँ, तो 5 × 6। ठीक है, तो 6 पंचे कितना होगा? 30। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 30 + 7 37 वर्ष हो जाएगा। ये ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए 121 वर्ग मीटर आधार का क्षेत्रफल और 23 मीटर वाले लंब प्रिज्म का आयतन है। तो यहाँ पे देखिए, तो प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल दे दिया गया है। आधार का क्षेत्रफल है इतना, और जो है क्षेत्रफल और इस ऊंचाई भी दे दिया गया है, ऊंचाई दे दिया गया है। तो प्रिज्म का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई होता है, यानी 121 × 23, ये होगा 2783 मीटर। दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर कहता है 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं जो है आती हैं? तो 34 का देखिए, तो 1 और 50 के बीच जो है, ये 1 और 50 के बीच जो है कितनी अभाज्य संख्या है? तो 15। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 और 43। ठीक है, और 47। ठीक है, तो इसमें कितना आता है? 15 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या याद रखना 1 से लेकर 50 तक कितना आता है? तो 15 अभाज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करना है। देखिए दशमलव समान है उड़ जाएगा। तो 1225 ये 35 का स्क्वायर है। ठीक है, और 73 का स्क्वायर होता है आपको 5329। तो कितना होगा? 35/73, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 है। XYZ जो है धनात्मक वास्तविक संख्या है, इस तरह से है। ठीक है, तो 3125 ये किसके पावर में 5 करेंगे? तो ये 5 के पावर में 5 करेंगे। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं x के पावर 5 के पावर 2। ठीक है, और y के पावर 5 है ही, z के पावर 5 है इसके पावर 2। तो ये लगाएंगे तो 5 है, 5 रूट है, तो 1 निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा यहाँ से, और x के स्क्वायर निकल जाएगा।
ठीक है, एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, एक वाई निकल जाएगा और जेड स्क्वायर निकल जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर कहता है कि 3 tan थीटा बराबर इतना है। ठीक है, 3 tan थीटा बराबर आपको 4 दे दिया गया है। ठीक है, तो साइन थीटा बाई कोस थीटा लिख सकते हैं, ये कितना होगा 4/3 होगा। ठीक है, या नहीं तो आप कोस्ट, ठीक है, कोस थीटा से भाग देंगे तो क्या होगा 3 tan थीटा प्लस 2 और नीचे में 3 tan थीटा माइनस का 2, तो 3 tan थीटा की जगह क्या होगा 4/3, ठीक है, प्लस का 2 और यहाँ पे होगा 3 इंटू 4/3 और माइनस का 2, 4 में से 2 गया 2 और ये 4 प्लस 2 6/2 3 होगा, 3 यानी 5वां ऑप्शन 37 का। नेक्स्ट 38 नंबर है कि लोहे के एक टुकड़ा इतना गुने इतना 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 विमाओं वाले घनाभ के आकार में है, इसको ढाल कर एक ठोस गोला बनाया जाता है। ठीक है, तो घनाभ का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन, चूँकि पिघलाया जाता है तो आयतन समान होगा, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आयतन होगा इस सब का यानी 49 गुने 33 गुने 24। ठीक है, 24 होगा, पाई का मान 22/7 रखेंगे, यहाँ से आर का मान निकल जाएगा आपको कितना 21 निकल जाएगा। ठीक, तो गोले की त्रिज्या कितना होगा 21 होगा। तो यहाँ पे आपको कह क्या रहा है, तो कहता है कि गोले की त्रिज्या 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा तीसरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 39 नंबर तो देखे लिए थे यहाँ से। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।